साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। एक बेटी की जान की कीमत क्या है? क्या कुछ लाख रुपए, एक गाड़ी या एक घर? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे समाज के चेहरे पर एक तमाचा है। और सवाल ये कि इस तमाचे की गूंज हमें कब तक सुनाई देगी। कहानी निकी की है, वो निकी जिसके ससुराल वालों ने उसकी जान की कीमत लगा दी 36 लाख रुपए, और जब ये कीमत नहीं मिली तो उन्होंने निकी को ही खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं उजय तिवारी आपके साथ, और आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहां इंसान से ज्यादा कीमती कागज के कुछ नोट हो गए हैं। ये निकी के माता पिता हैं। इनकी रूह आज भी उस मंजर को याद करके कांप उठती है जब इनके दामाद विपिन ने पैसों के लालच में इनकी बेटी को आग के हवाले कर दिया। हत्यारे हैं ये, इनका गोली लगनी चाहिए, इनका मकान ढहना चाहिए। ये हत्यारे हैं, इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। हत्यारे हैं, बेटी अपने बच्चे को पाल ली थी, पार्लर चला के जैसे चला के इन्होंने अत्याचार करा। अरे माँ बेटा को दोनों को फांसी लगनी चाहिए रे। अरे मेरी बेटी बिलका के मारी ऐसी बिलकने चाहिए रे। अब ये पूरा मामला समझिए, ये सिर्फ एक पति की हैवानियत का नहीं बल्कि एक पूरे परिवार की साजिश का नतीजा है। निकी की शादी साल 2016 में हुई थी और उसका एक बेटा भी। आरोप है कि 28 साल की निकी को उसके पति विपिन और ससुराल वालों ने 36 लाख रुपए के दहेज के लिए जिंदा जला दिया। और इस हैवानियत की चश्मदीद गवाह बनी निकी की अपनी बहन कंचन, जिनकी शादी भी उसी घर में निकी के देवर से हुई थी। कंचन ने अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ देखा जो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। एफआईआर के मुताबिक घटना वाले दिन निकी के पति विपिन और सास ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। जब बहन कंचन ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया और फिर दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। विपिन ने निकी पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया। हैवानियत का ये मंजर खुद कंचन ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें विपिन अपनी पत्नी पर हमला करता नजर आ रहा है। एक बहन अपनी ही बहन को जलते हुए देखने और चीखने के लिए मजबूर थी। यहाँ पे चांटा मारा और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरा यहाँ से दांत भी कट गया। मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी, वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा, और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। सच में बुरी तरह झुलसी निकी को पहले नजदीकी अस्पताल और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पति विपिन को ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य अब भी फरार हैं। अब बेटी को खो चुके इस लाचार माँ बाप ने अब सीधे योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। पर हत्यारे हैं ये, हत्यारे हैं, इनको गोली लगनी चाहिए। एक पर्स चोर को तो ये गोली मार देते हैं पैर में, मोबाइल में शूट में गोली मार देते हैं पैर में। एक ऐसे हत्यारे को गोली नहीं मार रहे। ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार तो ऐसी एक मकान को ढा देती है। एक लुटेरे के 10 रुपया चोर को मकान तोड़ देते हैं लोग। मुझे हत्यारे को गोली लगनी चाहिए। ये कहानी सिर्फ निकी की नहीं बल्कि उन हजारों बेटियों की है जो आज भी दहेज की आग में जलने को मजबूर है। अब एक नजर आंकड़ों पर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ साल 2022 में देश के अंदर 6500 से ज्यादा दहेज के लिए हत्याएं की गई। अगर इन आंकड़ों को और भी करीब से देखें तो इसका मतलब है हर दिन लगभग 18 बेटियां दहेज के लिए मार दी जाती है। हर 80 मिनट में एक घर का चिराग लालच की आग में बुझा दिया जाता है। तो सवाल यह है कि जब आंकड़े इतने भयावह हैं तो हमारा समाज और हमारा सिस्टम चुप क्यों? निकी तो चली गई, पीछे रह गया है तो बस अब निकी का बेटा और कुछ जलते हुए सवाल ये कि आखिर समाज में दहेज का ये दानव और कितनी बेटियों को निगलेगा? कब तक हमारे कानून इतने लाचार बने रहेंगे कि अपराधी खौफ खाने के बजाय और खूंखार होते जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इन 6500 बेटियों की तरह निकी को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम देश दुनिया की जानकारी के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।